हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। तो साथियों, सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर आज अपडेटेड सेट का 3 नंबर सेट डिस्कस करने वाले हैं। और इससे पहले हमने कई प्रैक्टिस सेट आप सभी को इसका दिया है, तो चैनल पर नए हैं तो प्लेलिस्ट में आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर टोटल 70 क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं सामान्य हिंदी का, और इससे आपका कई एग्जाम में छपने वाला है। सबसे पहले आपका सिविल कोड प्यून का एग्जाम होने वाला है, बीपीएससी एईडीओ का एग्जाम होने वाला है, और बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी परीक्षाओं के लिए जहां पर हिंदी का काफ़ी वेटेज होता है। तो इन सभी एग्जाम को मद्देनज़र रखते हुए इस सेशन को, इस वीडियो को आप लोग अंत तक ज़रूर पूरा करिए। और आप लोग देखिए कि 70 में से कितना आप लोग ने सही किया है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल होगा। आइए शुरू करते हैं सीधा वीडियो। आज का पहला सवाल लिखा है, गर्दन पर सवार होना, इस मुहावरे का अर्थ बताइए क्या होता है। गर्दन पर सवार होना मतलब होता है कि पीछा नहीं छोड़ना। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। दूसरा है, इनमें से कौन सा शब्द मूल का अनेकार्थी शब्द है। तो मूल का अनेकार्थी शब्द यहाँ पर पूछा गया है, तो ऑप्शन बी करना होगा, जड़ होता है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है, निम्न में से कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इंद्र का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है, तो बताना है। याद रखेंगे यहाँ पर पुलोजमा जो लिखा गया है, तो पुलोजमा इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, लिखा इनमें से शुद्ध शब्द बताइए। कौन सा लिखा गया है शुद्ध शब्द। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखेंगे तो ऑप्शन सी में आशीर्वाद लिखना बिल्कुल सही है, तो 4 का ऑप्शन नंबर सी करना राइट है। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है, अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होता है। तो अप्रमेय के लिए जो उपयुक्त शब्द होगा, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसे अप्रमेय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 दिया है, ऐसा फूल जो पूरा खिला ना हो उसके लिए एक शब्द बताइए। तो जो पूरा खिला नहीं हो तो उसे मुकुल कहा जाता है। ए ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द समास का विपरीतार्थक होगा। समास का उल्टा शब्द बताना है। तो समास का उल्टा व्यास होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा जिनमें समुच्चयवों का अवयव का लोप कर दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर जो है द्वंद्व समास होता है। जिसमें दोनों पद प्रधान होता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। चलिए अगला सवाल आप सभी का क्वेश्चन नंबर 9 लिखा गया है। सवाल दिया है कि इनमें से पांडित्य में प्रयुक्त प्रत्यय बताइए क्या है। तो पांडित्य में जो प्रत्यय है वो आपका ऑप्शन नंबर डी होता है। यहाँ पर क्या है, तो प्रत्यय बना होता है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, क्रिया के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सत्य है, सही है, बताइए। तो सही कथन जो आपका क्रिया के संदर्भ में है वो ऑप्शन सी में है कि जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया परिवर्तित होता है तो पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी का जो है 11 नंबर क्वेश्चन दिया है। लिखा है, राम गया, इस वाक्य में कौन सा काल है। तो राम गया यहाँ पर सामान्य भूतकाल का ये सेंटेंस है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 लिखा, अरे गुलाबो झाड़ ठीक से लगा में कौन सा कारक यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है, बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी होगा, संबोधन कारक यहाँ पर प्रयुक्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से विस्मयादि बोधक अवयव का उदाहरण कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर जो है, तो विस्मयादि बोधक अवयव यहाँ पर ऑप्शन बी में लिखा है, धन्य धन्य जो लिखा गया है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर करना होगा। ठीक है। अगला सवाल आप सभी का 14 है। लिखा, राम बहुत बहादुर है, इस वाक्य में कौन सा शब्द यहाँ पर विशेष्य है। ठीक है। तो 14 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर 14 का ऑप्शन बी होता है। तो विशेष्य के रूप में यहाँ पर क्या प्रयुक्त हुआ है,
तो विशेष्य के रूप में यहाँ पर राम प्रयुक्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, लिखा है सफ़ेद कमीज में कौन सा विशेषण होता है। सफ़ेद कमीज में यहाँ पर गुणवाचक विशेषण होगा, तो रंगों के नाम जो होता है वो गुणवाचक विशेषण में प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन 16 है, लिखा इनमें से निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। तो निजवाचक सर्वनाम देखा जाए तो ऑप्शन बी में है कि यह समस्या मैं आप ही हल कर लूँगा, तो ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 लिखा गया है, तो 17 में पूछा है इनमें से किस वाक्य में क्रियार्थक संज्ञा का प्रयोग हुआ है। तो क्रियार्थक संज्ञा का प्रयोग हुआ है, पहला ऑप्शन है टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ही इसका क्या हो रहा है, राइट आंसर हो रहा है। आइए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आप सभी का जो है 18 नंबर से करना है। लिखा है व्युत्पत्ति के विचार से शब्दों के कितने भेद होते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर यहाँ पर याद रखना होगा 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर इस सवाल का ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, ठीक है। रूढ़, यौगिक और योगरूढ़, ये 3 यहाँ पर बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, लिखा है प वर्ग का उच्चारण स्थल निम्न में से बताइए क्या है। तो प वर्ग का उच्चारण स्थल जो है वो ओष्ठ होता है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करना होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट रहेगा, अब यहाँ पर 20 से 22 तक गद्यांश को पढ़ के आंसर करना है। तो आप लोग वीडियो को रोक कर पहले इन गद्यांश को रीड करिए, फिर इसके आधार पर आंसर करना है। तो यहाँ पर आप सभी का गद्यांश का आंसर मार्क कर देते हैं, आप लोग पढ़कर आंसर जरूर करिए। 20 का ऑप्शन बी होगा रिश्वतखोरी ने। 21 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा उक्त सभी, और 22 का राइट आंसर सी होगा भ्रष्टाचार में, ठीक है। अब आगे सवाल करिए 23 से। लिखा है उप विराम का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में हुआ है। तो उप विराम का प्रयोग जो हुआ है वो आपका ऑप्शन नंबर बी में हुआ है कि मित्र बंधु 3 है, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, लिखा है इनमें से किस वाक्य में अर्ध विराम का प्रयोग हुआ है, तो ये बताइए। अर्ध विराम का प्रयोग ऑप्शन नंबर सी में हुआ है, आलस्य मनुष्य का शत्रु है, इससे दूर रहो। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन में दिया है जब किसी वाक्य की क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार हो तब वाक्य में कौन सा वाच्य होता है। तो 25 का राइट आंसर बी होता है, उसे कृत्यवाच्य कहा जाता है। क्या कहते हैं, तो उसे कृत्यवाच्य के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट रहेगा 26 से, लिखा है इनमें से कौन सी बोली आकार बहुला है। तो 26 का राइट आंसर सी होता है कौरवी, ठीक है। अगला क्वेश्चन 27 से करना है। क्वेश्चन दिया है इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली होती है। तो पश्चिमी हिंदी की बोली इनमें से सभी होगा, कौरवी, कन्नौजी और ब्रजभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में संवैधानिक रूप से हिंदी का क्या स्वरूप है। तो हिंदी का जो स्वरूप है वो होता है राजभाषा, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 है, सन 2010 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इनमें से किस रचनाकार को मिला है। तो 29 का राइट आंसर डी होता है उदय प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 30 से बताना होगा। तो 30 नंबर क्वेश्चन दिया है हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास इनमें से किसने किया था। तो 30 का ऑप्शन बी होता है डॉक्टर ग्रियर्सन, ऑप्शन नंबर बी करना राइट आंसर होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 लिखा गया है इनमें से किस उपन्यास की पृष्ठभूमि में भारत विभाजन की त्रासदी है। तो 31 का आंसर बताना है। तो 31 का राइट आंसर डी होता है झूठा सच। अगला सवाल 32, लिखा है मलबे का मालिक कहानी के रचनाकार इनमें से कौन है। तो राइट आंसर ए होता है मोहन राकेश। नेक्स्ट सवाल है कि देरीदा का जन्म कहाँ हुआ था। याद रखेंगे देरीदा का जो जन्म है वो अल्जीरिया में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है
विद्यापति द्वारा रचित कितने ग्रंथ अवध में होते हैं? 34 का राइट आंसर ऑप्शन बी करना होगा, 2 यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 35 लिखा गया है, इनमें से वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक याद रखना है ज्ञानेश्वर को माना जाता है, इसका ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 36 दिया है, इनमें से कौन भारतेंदु युग के रचनाकार नहीं है? तो 36 का आंसर जो है ए ऑप्शन होता है, रामचंद्र शुक्ल यहाँ पर इसका राइट आंसर होता है। क्वेश्चन 37 है, यह देख गगन तुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है। तो यहाँ पर ये जो पंक्ति लिखा गया है, इनमें से कौन सा रस प्रयुक्त हुआ है ये बताइए। तो 37 का ऑप्शन बी होता है, अद्भुत रस का यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। चलिए 38 से क्वेश्चन दिया है, उपमा अलंकार के सर्वाधिक प्रयोग के लिए इनमें से कौन से कवि अधिक प्रसिद्ध हैं? तो 38 का ऑप्शन बी होता है, कालिदास। नेक्स्ट 39 है, लिखा है वियोग के अंतर्गत कितनी काम दशाएं मानी गई है? 39 का राइट आंसर जो है सी ऑप्शन होगा, 10। क्वेश्चन 40 है, रोला छंद में कितनी मात्राएं होती है? तो याद रखना है रोला छंद में जो है टोटल 24 मात्राएं होती है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल 41 दिया है, दिए गए विकल्प में सही सर्वनाम चुनकर लिखिए। ठीक है, तुम चाहो करो। तो 41 में भरना होगा ऑप्शन ए, तुम जो चाहो करो। ठीक है। 42 सवाल है कि प्रत्युत्तर शब्द में कौन सी संधि होती है? तो प्रत्युत्तर का जो संधि विच्छेद होता है वो प्रति जोड़ उत्तर होता है, और यहाँ पर राइट आंसर बी करना होगा, यन संधि में आते हैं। 43 लिखा है मनोरंजन शब्द का संधि विच्छेद बताइए। तो मनोरंजन का होता है मनः जोड़ रंजन, ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट सवाल है, को के लिए किस कारक का चिन्ह होता है? तो याद रखना है संप्रदान कारक का ये चिन्ह होता है। 45 में सवाल है, जब दो शब्द समायुक्त होकर किसी तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे बहुब्रीहि समास के नाम से जाना जाता है। सवाल नंबर 46 लिखा असमंजस में उलझना, इसके लिए एक शब्द बताइए। असमंजस में मन उलझना के लिए एक शब्द क्या होगा? तो 46 का राइट आंसर सी होता है, इसे कर्तव्य विमूढ़ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 है, बानों को रखने का साधन वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। तो 47 का आंसर सी होता है, उसे तिनूर कहते हैं, तुनीर। नेक्स्ट सवाल 48 है, लिखा शुद्ध वाक्य छाटिए, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? पहला ऑप्शन है नेताजी को आज वहां जाना है। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसमें कहीं कोई गलती ही नहीं है। 49 लिखा है कि सैनिक कदम ताले कर रहे हैं, तो अंडरलाइन पार्ट के लिए कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा? 49 का तो अंडरलाइन पार्ट के लिए बी ऑप्शन सही करना होगा कि सैनिक कदम ताल कर रहे हैं। ठीक है। 50 नंबर लिखा सुरभि, धेनु, गौवत्स किसके पर्यायवाची शब्द होते हैं? तो 50 का राइट आंसर सी होता है, गाय का ये सभी पर्यायवाची हैं। 51 सवाल है, किस समूह में बादल के पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं? तो बादल का होता वारिद, नीरद और पयोद। नेक्स्ट सवाल है, विफलता का उल्टा शब्द बताइए क्या होता है? तो विफलता का सफलता होता है, राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल है, विद्वान का विलोम शब्द बताइए क्या होता है? तो विद्वान का उल्टा मूर्ख होता है, ऑप्शन नंबर सी। 54 लिखा है, एक आंख से देखना, इस मुहावरे का अर्थ बताइए। एक आंख से देखना मतलब होता है कि बराबर मानना, एक नज़र से देखना। अगला सवाल 55 दिया है, कमर कसना, इस मुहावरे का अर्थ बताइए क्या है? तो याद रखेंगे कमर कसना मतलब होता है तैयार होना। अगला सवाल है, मेरी वियतनाम यात्रा रचना की साहित्यिक विद्या है। तो 56 का आंसर डी करना होगा, यात्रा वृत्तांत। नेक्स्ट सवाल,
लिखा है शंकर दो भाषाओं से निर्मित शब्द इनमें से कौन नहीं है, इसका आंसर बताइए। तो 57 का राइट आंसर जो है ऑप्शन डी करना होगा, चिड़ियाघर। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से कौन सा शब्द विदेशी मूल का नहीं है। तो 58 का आंसर जो है ऑप्शन डी करना होगा, विज्ञापन। नेक्स्ट सवाल 59 है। 59 में बताना है इनमें से विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन नहीं है। तो फ्रेंड्स 59 का आंसर डी होता है, ममता विशेषण से बनी भाववाचक नहीं है। सवाल 60 लिखा है, इनमें से क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा कौन नहीं है। तो 60 का आंसर जो है डी होता है, खटाई, जो भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बनी है, बाकी अन्य सभी क्रियाओं से बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 है। लिखा गुणवाचक विशेषण से संबंधित वाक्य इनमें से कौन है। तो गुणवाचक से संबंधित इसमें ऑप्शन सी होगा, हमें कपटी व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। सवाल नंबर 62 क्वेश्चन में लिखा है क्रिया विशेषण रहित वाक्य बताइए कौन है। तो क्रिया विशेषण रहित वाक्य इसमें पहचान करेंगे तो ऑप्शन बी होगा, वह अपनी कक्षा का सबसे होशियार विद्यार्थी है। नेक्स्ट सवाल है, रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है, इस वाक्य में कारक बताइए। तो 63 का ऑप्शन नंबर बी करना होगा राइट आंसर, आपादान कारक, क्योंकि जयपुर से दिल्ली जो है अलगाव का बोध करा रहा है, इसलिए आपादान कारक करना राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 64 लिखा गया है, किस वाक्य में हेतु हेतु मध्य भूतकाल का प्रयोग हुआ है। तो 64 का आंसर डी करना होगा, सावधानी बरतते तो दुर्घटना ना होती। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 लिखा, अब उपसर्ग के उदाहरण इनमें से कौन नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो अभिशाप लिखा है, इसमें अब उपसर्ग प्रयोग नहीं हुआ है। नेक्स्ट है 66, निम्नलिखित युग्म में गलत युग्म की पहचान करिए, कौन सा यहाँ पर गलत लिखा गया है। तो पहला ऑप्शन निरीह में नीर जोड़ इह जो लिखा है, यहाँ पर पहला ही ऑप्शन गलत है, क्योंकि यहाँ पर नीर नहीं निह होता है। क्या होता है, निह होता है, इसलिए पहला ऑप्शन ही इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 67 लिखा है, इनमें से किस शब्द में ईन प्रत्यय नहीं है। तो 67 का राइट आंसर जो है ऑप्शन सी करना है, गमगीन यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट सवाल 68 है, किस शब्द में ल व्यंजन प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। तो 68 का ऑप्शन बी करेंगे, अतल। नेक्स्ट सवाल 69, शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए, गलत का चयन कीजिए। तो 69 का आंसर सी करना होगा, अशुद्ध, केंद्रीय और शुद्ध बराबर केंद्रीय जो लिखा गया है, इस सवाल का राइट आंसर जो है सी करना होगा। और आज का अंतिम सवाल 70 है, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट में बताना है। लिखा है किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं। तो सभी शुद्ध शब्द देखिए कौन से ऑप्शन में है, आप लोग फटाफट कमेंट करके बताइए 70 का राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, आप सभी को लगातार यहाँ पर सामान्य हिंदी का 70 क्वेश्चन डिस्कस किया जा रहा है, साथ ही साथ अन्य प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड किया जा रहा है। तो चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी प्रेस कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो एक बार लाइक और शेयर करिए।